गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का बोर्ड का क्वेश्चन 5वां करेंगे और ये प्रश्न 6 नंबर का है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन 6 नंबर का है जिसका नाम है जॉब एप्लीकेशन। इसके अथवा में लेटर आता है और अगर स्टूडेंट अच्छे नंबर लाना चाहता है एग्ज़ाम में तो जॉब एप्लीकेशन तैयार कीजिए। जॉब एप्लीकेशन 2024-25 में आपको क्या करना है, ये बोर्ड एग्जाम का 5वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 5वां। और क्या लिखे इसमें कि आपके 6 में से 6 अंक आ जाए। ऐसा क्या लिखे कि आपके 6 में से 6 अंक आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको भी पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से आप 6 में से 6 नंबर ला सकते हैं। आज मैं आपको सही तरीके से, छोटे तरीके से और ऐसी जॉब एप्लीकेशन का तरीका बताऊंगा कि आपको एक बार में देखते ही याद हो जाए। इस जॉब एप्लीकेशन के 2 भाग हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप रिज्यूम या बायोडाटा या करिकुलम विटा लिखेंगे। प्रश्न कैसे आता है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस 6 नंबर के क्वेश्चन को बोर्ड में अभी से तैयार कर लीजिए। मैं फिर एक बार रिमाइंड करता हूं आपको कि ये 6 नंबर का प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरल तरीका है, इसको अभी से तैयार कर लीजिए। अब मैं आपको पहले प्रश्न बताऊंगा, फिर बाद जॉब एप्लीकेशन में क्या क्या पॉइंट लिखने हैं वो बताऊंगा, फिर बायोडाटा, रिज्यूम या फिर करिकुलम विटा में क्या लिखें वो सारे तरीके मैं बताऊंगा। तो तैयार हो जाइए, साथ ही हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आशा करता हूं कि इस बार बोर्ड में आपके 98, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। लेकिन कब? जब आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन किस तरह से आएगा और कैसे अपन को क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रश्न कैसे क्या लिखना है, कैसे प्रश्न आएगा। तो अब हमारा हेडिंग है जॉब एप्लीकेशन। ध्यान दीजिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं एक एक बात से। जॉब एप्लीकेशन, अच्छी तरह से इस प्रश्न को आपको समझना है और 6 में से 6 नंबर लाने की कोशिश करना है। ये आपका क्वेश्चन जॉब एप्लीकेशन हेडिंग है और अभी मैंने आपको बताया बोर्ड का 5वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? बोर्ड का। सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ये बहुत क्वेश्चन आवश्यक हैं। तो प्रश्न इस तरह से आएगा। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं कि इस तरह से प्रश्न लिखा होगा। सपोज यू आर मुकेश शर्मा, the resident of गायत्री कॉलोनी बेलाड़ा। गायत्री कॉलोनी बेलाड़ा, जोधपुर। यू आर, ध्यान दीजिए, यू आर एमएससी, यू आर एमएससी इन फिजिक्स, यू आर एमएससी इन फिजिक्स विद बीएड एंड क्वालिफाइड for a lecturer post.
फॉर ए लेक्चरर पोस्ट। किस पोस्ट के लिए? आप किस पोस्ट के लिए योग्य हो गए? लेक्चरर पोस्ट। अब ध्यान दीजिए, कौन सी स्कूल ने वैकेंसी निकाली? तो ध्यान दीजिए, गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिलाड़ा। किस स्कूल ने वैकेंसी निकाली? ध्यान अच्छी तरह से देना आपको। गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा नीड्स अ फिजिक्स लेक्चरर। अब आपको आपका बायोडाटा भेजना है। सेंड योर, ध्यान दीजिए, अब एग्जाम में बायोडाटा भी आता है, रिज्यूम भी आता है और करिकुलम विटा भी आता है। लास्ट ईयर पेपर में सीवी पूछ लिया, करिकुलम विटा, तो मैं तीनों के अर्थ एक ही हैं, आप लिखना है। मैं यह लिख देता हूं, सेंड योर रिज्यूम। क्या लिख देता हूं? रिज्यूम। किसको भेजना है? आपकी रिज्यूम किसको भेजना? प्रिंसिपल को। टू द प्रिंसिपल ऑफ गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिलाड़ा। फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट। डियर स्टूडेंट, ये तो था क्वेश्चन, मैं वापस समझा रहा हूं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सपोज यू आर मुकेश शर्मा द रेजिडेंट ऑफ गायत्री कॉलोनी बिलाड़ा जोधपुर। माना कि आप बिलाड़ा के गायत्री कॉलोनी के निवासी मुकेश शर्मा है। यू आर एमएससी फिजिक्स विद बीएड एंड क्वालिफाइड फॉर ए लेक्चरर पोस्ट। आप फिजिक्स में एमएससी हैं और बीएड भी हैं और एक व्याख्याता पद के लिए योग्य हैं। गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा ने नीड्स ए फिजिक्स लेक्चरर, और गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक फिजिक्स लेक्चर की आवश्यकता है। सेंड योर रिज्यूम, सेंड योर बायोडाटा, सेंड योर सीवी, करिकुलम विटा टू द प्रिंसिपल ऑफ गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा फॉर दिस पोस्ट। ये तो था क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब हम आंसर कैसे लिखें वो आपको मैं समझा रहा हूं, आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और समझें। अब हम, ये तो था क्वेश्चन, अब हम आंसर कैसे लिखें ध्यान दीजिए। अब हमारा आंसर शुरू होता है यहां से। सबसे पहले आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों? अपना घर का एड्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर टू राइट डाउन, यू विल राइट डाउन योर ओन एड्रेस। जैसे यहां मैंने लिख दिया पूजा कुंज, पूजा कुंज। ध्यान रखना, स्पेलिंग अच्छी सी, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग, तब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ये लिख दिया मैंने पूजा कुंज। अब नंबर लिखना है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 2-7। कौन सा? गायत्री कॉलोनी। क्वेश्चन में जो आया वो ही लिखना है, गायत्री कॉलोनी। उसके बाद ये गायत्री कॉलोनी कहां पर है? बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहां पर है? जोधपुर। और इसके बाद आपको डेट लिखनी है। सपोज ये 14 सितंबर ले लो, और इस तरह से अब आपको ध्यान रखना है, ये सबसे पहले
पहले एड्रेस, ये अपना एड्रेस है। जब कभी whenever you write down the job application, you will write the address of your own. First of all, you will have to write down your address. एड्रेस में 4 बातें होनी चाहिए। कितनी बातें? 4 बातें। सबसे पहले घर का नाम, पूजा कुंज, सुमन कुंज, मोहन कुंज, संगीता कुंज, शांति कुंज, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर ये मकान कहाँ है, कुंज कहाँ है, 2-7 गायत्री कॉलोनी बिलाड़ा, नंबर इस तरह से। फिर बिलाड़ा कहाँ है, बिलाड़ा मतलब गायत्री कॉलोनी कहाँ है, बिलाड़ा, बिलाड़ा कहाँ है, जोधपुर। फिर इसके बाद डेट डाल दीजिए 14 सितंबर 2024। तो ये तो हो गया एड्रेस। अब हम जॉब एप्लीकेशन किसको लिखने जा रहे हैं वो देखिए अच्छी तरह से। एक लाइन छोड़नी है आपको और बड़े सुंदर अक्षर में लिखना है आगे, द प्रिंसिपल। क्या लिखना है? द प्रिंसिपल। और कौन से स्कूल का प्रिंसिपल है? गीतांजलि। ध्यान दीजिए, अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए आपके एग्जाम में। पब्लिक, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ये स्कूल कहां पर है? बिलाड़ा में। तो आप इस तरह से, अब ये आपका दूसरा एड्रेस आ गया। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखिए प्रिंसिपल, एक लाइन छोड़ दीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे जब आपका काम साफ सुथरा होगा। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा। फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए। अब आप लिखिए सब्जेक्ट। ये दूसरा एड्रेस जिसको हम लिखने जा रहे हैं वो होता है सेकेंड एड्रेस इज फॉर विच वी आर गोइंग टू राइट डाउन। अब हमारा तीसरा पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों आ रहा है सब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट में क्या करना है, इस तरह से बड़े एक लाइन छोड़ दीजिए, लिखिए अच्छी तरह से सब्जेक्ट। अच्छा सा डेकोरम करके लिखना है सब्जेक्ट। शॉर्ट में लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर, फॉर द पोस्ट ऑफ अ फिजिक्स लेक्चरर। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट आपका शॉर्ट में होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में। कैसे? सब्जेक्ट मैंने ऐसे लिखा, फॉर द पोस्ट, पोस्ट यानी पद, ऑफ अ फिजिक्स लेक्चरर, एक भौतिक शास्त्र व्याख्याता पद के लिए। तो अब तक हमने 3 बातें सीखी, अपना एड्रेस, आगे वाले का एड्रेस जिसको हम लिखने जा रहे हैं, द एड्रेस विच वी आर गोइंग टू राइट डाउन, एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट, थर्ड पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शॉर्ट लिखना, ज्यादा बड़ा मत लिखना। अब हम इसमें बॉडी में क्या लिखें, इस जॉब एप्लीकेशन का जो पार्ट है, मेन पार्ट, उसमें क्या लिखें? तो इसमें आपको 6 बातें लिखनी टोटल। कितनी बातें लिखनी है? 6। कैसे लिखें अपन शुरू करें। अब देखो, इधर एक और लाइन छोड़नी है, ध्यान रखना, एक और लाइन आपको छोड़नी है। उसके बाद आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर। क्या लिखना है? अच्छी सी राइटिंग में, आपकी राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतने मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए और लिखिए रेस्पेक्टेड सर, लिख दिया, आदरणीय श्रीमान जी। अब आपको क्या लिखना है, यहां से शुरू करना है, अब लाइन नहीं छोड़नी है। इन रेस्पॉन्स, ध्यान रखना एक एक वर्ड पर, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। क्या होता है? विज्ञापन। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, किसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला था? फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ अ फिजिक्स लेक्चरर। किसके लिए? फिजिक्स लेक्चरर के लिए। अब किस में आया था ये विज्ञापन? आपको पेपर का नाम भी लिखना पड़ेगा, द राजस्थान पत्रिका। क्या लिखना पड़ेगा? द राजस्थान पत्रिका। अब डेट लिखनी है, डेटेड लिखना, सेकंड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, ये विशेषता ध्यान रखना, डेटेड।
अब कोई भी लिख दीजिए, डेटेड ऑन मंडे, कोई भी डेट डाल दीजिए, लेकिन पहले वाली होनी चाहिए जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ। डेटेड, अब आप लिख देते हैं 5 सितंबर को ये स्कूल ने विज्ञापन निकाला। कब निकाला? सोमवार 5 सितंबर 2024 को स्कूल ने विज्ञापन निकाला। तो ध्यान दीजिए, यहां तक तो हो गए आपके। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए फिजिक्स लेक्चर और इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन मंडे 5 सितंबर 2024। अब अपन को अपने बारे में लिखना है, ध्यान दीजिए। अब आगे क्या लिखें? अब लिखिए अपने बारे में, आई एम, क्या नाम था क्वेश्चन में पता है? मुकेश शर्मा। आई एम मुकेश शर्मा। अब आप कॉमा लगा दीजिए। द रेजिडेंट ऑफ, कौन सी कॉलोनी का निवासी था ये जो क्वेश्चन में आया था? द रेजिडेंट ऑफ गायत्री कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी? गायत्री कॉलोनी। कॉमा लगा दीजिए, गायत्री कॉलोनी बिलाड़ा। बिलाड़ा। अब यहां लिखिए, वांट टू ऑफर माई सर्विस, वांट टू ऑफर माई सर्विस इन योर पॉपुलर स्कूल। कौन सी स्कूल में? इन योर पॉपुलर स्कूल। अब आपकी सेकेंड लाइन हो गई। पहली लाइन तो हो गई, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चर इन राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन मंडे 5 सितंबर 2024। एक लाइन तो ये हो गई। अब एक लाइन ये हो गई, आई एम मुकेश शर्मा, द रेजिडेंट ऑफ गायत्री कॉलोनी बिलाड़ा, वांट टू ऑफर माई सर्विस इन योर पॉपुलर स्कूल। मैं गायत्री कॉलोनी बिलाड़ा के गायत्री कॉलोनी का निवासी मुकेश शर्मा आपके लोकप्रिय स्कूल में अपनी सेवाएं देना चाहता हूं। अब आप लिखिए अपने बारे में, आप कितने साल के हो और कैसे मतलब व्यक्ति हो। तो लिखिए आई एम, अगली लाइन, आई एम यंग। क्या लिखना है? आई एम यंग एंड एनर्जेटिक। तो ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये लाइन बताई थी आपको, आई एम मुकेश शर्मा, द रेजिडेंट ऑफ गायत्री कॉलोनी बिलाड़ा, वांट टू ऑफर माई सर्विस इन योर पॉपुलर स्कूल। मैं गायत्री बिलाड़ा के गायत्री कॉलोनी का निवासी मुकेश शर्मा आपकी लोकप्रिय स्कूल में अपनी सेवाएं देना चाहता हूं। फिर आगे लिखिए, आई एम यंग एंड, आगे लिखना है आपको, आई एम यंग एंड एनर्जेटिक। क्या लिखना है? एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान। आई एम यंग एंड एनर्जेटिक बॉय ऑफ 26 ईयर्स ओल्ड। क्या लिखोगे? 26 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से आपको हर पॉइंट को अच्छी तरह से लिखना है। 26 ईयर्स ओल्ड, मैं 26 साल का युवा और ऊर्जावान लड़का हूं। फिर आप एक्सपीरियंस के बारे लिखिए, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस ऑफ, आई हैव 5 years, यहां पर ईयर्स लिखना है। आई हैव 5 years एक्सपीरियंस ऑफ, ध्यान दीजिए यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। क्या आएगा? टीचिंग का। किसका अनुभव है आपको? पढ़ाने का, टीचिंग। कौन से सब्जेक्ट का? तो आपको ऐसी लिखनी लाइन, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फिजिक्स। क्या पढ़ाने का अनुभव है? फिजिक्स पढ़ाने का। किसको? फॉर द सीनियर क्लासेज, फॉर द सीनियर क्लासेज, 12वीं कक्षाओं को पढ़ाने का आपको 5 साल का अनुभव है। और कहां पर अनुभव है? आपको ये भी बात लिख दो, इन द रेपुटेड स्कूल ऑफ, यहां लिखना है इन द रेपुटेड स्कूल ऑफ। अब कौन सी स्कूल है? इन द रेपुटेड स्कूल ऑफ जोधपुर। आप लिख दीजिए जोधपुर की रेपुटेड स्कूल में मुझे 12वीं कक्षाओं को
पढ़ाने का 5 साल का अनुभव है। कितनी अच्छी लाइन लिखी आपने। और ये ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फिजिक्स फॉर सीनियर क्लासेज इन द रेपुटेड स्कूल ऑफ जोधपुर। मेरे पास जोधपुर के रेपुटेड स्कूल में 12वीं कक्षाओं को फिजिक्स पढ़ाने का 5 साल का अनुभव है। अब आपको लास्ट में एक लाइन, 2 लाइन और जोड़नी है। ध्यान दीजिए क्या जोड़नी है, मैं बता रहा हूं। फिर आप लिखिए यहां पर, आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अश्योर का मतलब विश्वास दिलाना। आई अश्योर यू दैट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दैट आई विल डू माई जॉब, कि मैं अपना कार्य करूंगा। आई विल डू माई जॉब विथ फुल ऑनेस्टली, पूर्ण ईमानदारी के साथ, विथ फुल ऑनेस्टली फॉर योर सेटिस्फैक्शन, आपकी संतुष्टि के लिए मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा। तो ये लाइन लिखनी है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी ईमानदारी के लिए मैं आपकी संतुष्टि के लिए पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना कार्य करूंगा। अब आप नई लाइन से लिख दीजिए, क्या लिखना है। अब आपको क्या जोड़ना है, इसमें CV जोड़ना है। तो ध्यान रखना, आप नई लाइन से लिख दीजिए, आई एम एनक्लोजिंग, आई एम एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग का मतलब जोड़ना, आई एम एनक्लोजिंग माई। अब आप क्या जोड़ रहे हो इसमें पता है आपको, रिज्यूम जोड़ रहे हो। क्या जोड़ रहे हो, यहां पर ध्यान रखना, रिज्यूम जोड़ रहे हो। और इस रिज्यूम के 3 नाम हैं, CV, रिज्यूम और बायोडाटा। अब आपको इस तरह से आपको लाइन लिखनी है, आई एम एनक्लोजिंग माई रिज्यूम हियर विथ इट, हियर विथ इट, मैं इसके साथ, इस एप्लीकेशन के साथ अपना रिज्यूम जोड़ रहा हूं। आई एम एनक्लोजिंग माई रिज्यूम हियर विथ इट फॉर योर परस्यूल। परस्यूल का मतलब होता है अवलोकन, फॉर योर परस्यूल, मैं आपके अवलोकन के लिए अपना रिज्यूम जोड़ रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ दीजिए और लिखिए थैंकिंग यू। क्या लिखना है, थैंकिंग यू। अच्छी तरह से लिखना, अच्छी राइटिंग में। उसके बाद और फिर लाइन छोड़ दीजिए, योर्स, ध्यान दीजिए, योर्स फेथफुली आप जोड़िए, आपका विश्वसनीय, योर्स फेथफुली। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए। क्या नाम लिखा था आपने, पता है, मुकेश। क्या नाम इसमें आया क्वेश्चन में, मुकेश शर्मा। तो इस तरह से अब इसके बाद आप लिखिए इसके मोबाइल नंबर। क्या लिखना है आपको, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आप कोई भी लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, ये मोबाइल नंबर ध्यान रखना, जैसे 9988776655, ये आपके जैसे मोबाइल नंबर हो गए। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारा पहला भाग हो गया। कौन सा भाग हुआ है, पहला भाग। अब हम बायोडाटा या रिज्यूम लिखेंगे। कैसे, रिज्यूम में भी 18 पॉइंट है। अगर आपको 6 में से 6 नंबर चाहिए तो रिज्यूम याद अच्छी तरह से लिखिए, पॉइंटों में, ज़्यादा कोई आर्ट नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ आपको रिज्यूम कैसे लिखे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे अच्छे हैंडराइटिंग में निशान लगा दीजिए और पहले तो हेडिंग डाल दीजिए रिज्यूम, बड़े अच्छी राइटिंग में। ध्यान रखना, इधर ऐसे लिखने के बाद आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप पॉइंटों में लिखिए, बहुत इजी पॉइंट है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पॉइंट, और एक एक पॉइंट के नीचे अंडरलाइन भी बनाना है। सबसे पहले पॉइंट हमारा आ रहा है नेम। ध्यान रखना, अब इस नाम में नाम लिखा हुआ है, क्या नाम है, मुकेश शर्मा। ये हो गया पहला नाम। आपको 18 पॉइंट याद रखना है, मुकेश शर्मा। फिर दूसरे पे आ जाओ, फादर्स नेम, पिताजी का नाम, फादर्स नेम में देखो इधर। अब यहाँ पर इसके कोई भी नाम जैसे लिख दो, सुरेश शर्मा, ठीक है ना, सुरेश शर्मा। अब आप थर्ड पे आ जाओ, मम्मी का नाम, माताजी का नाम, मदर्स नेम। क्या लिखना, तीसरे पॉइंट पर मदर्स नेम, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब आप मदर्स नेम लिख दो, श्रीमती बबीता शर्मा। आप यहाँ पर ध्यान रखना, श्रीमती बबीता शर्मा। अब आगे
जस्ट लिखिए डेट ऑफ बर्थ। क्या लिखना है? डेट ऑफ बर्थ। किसकी? मुकेश की। डेट ऑफ बर्थ में ध्यान दीजिए, आपको अच्छी तरह से सोच समझ के लिखनी है। और डेट ऑफ बर्थ में ध्यान दीजिए, जैसे आप लिख रहे हो तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो गई, जैसे माना कि 3 मई और यहाँ लिख दीजिए 1996। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ लिख दी। उसके बाद लिखिए मोबाइल नंबर। क्या लिखना है? मोबाइल नंबर। अभी आपने मोबाइल नंबर लिखा ही था तो मोबाइल नंबर लिख दो, इसकी जगह पर आ जाएगा मोबाइल नंबर। इस तरह से लिखो 99, अभी अपन लिखा 88 77 66 55। ये हो गए मोबाइल नंबर। इसके बाद अब छठा पॉइंट आ रहा है परमानेंट एड्रेस। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से। और परमानेंट एड्रेस इस तरह से आपको लिखना है। अब एड्रेस तो अपन ने पहले ही लिखा, वैसे ही कौन से इसके देखा देख लिखना वापस। अपन ने लिखा था ना पूजा कुंज जो भी है, तो आपको वापस लिखना है। जैसे पूजा कुंज, एड्रेस अच्छी तरह से लिखना है। पूजा कुंज 2-7 गायत्री कॉलोनी। गायत्री कॉलोनी कहाँ पर है? गायत्री कॉलोनी बिलाड़ा। बिलाड़ा, फिर बिलाड़ा कहाँ है? जोधपुर। तो इस तरह से जोधपुर, फिर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए राजस्थान। और अगर आपको किसी के पिन कोड नंबर याद है तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 342602। ये तो हो गया छठा पॉइंट। अब आप आगे चलते हैं अपन अगला पॉइंट पर, जो है ध्यान के लिए इस अगला पॉइंट आ रहा है हमारा 7। वो है आ रहा है कास्ट। क्या आ रहा है? अगला पॉइंट हमारा क्या आ रहा है? 7 पॉइंट नंबर है कास्ट। क्या आ रहा है? तो ये पॉइंट नंबर अपन लिखूंगा मैं 7वां। कास्ट। कास्ट में देखिए इधर शर्मा है तो लिखो ब्राह्मण। कास्ट में क्या लिखना है? ब्राह्मण। और इसके बाद इसकी कैटेगरी, ये पॉइंट सब ध्यान रखना। कैटेगरी में देखो इधर, इसके बाद आपको लिखना कैटेगरी। कैटेगरी में क्या होता है? जनरल। ब्राह्मण किस में आते हैं? जनरल में। इस तरह से एक बात और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना, हर पॉइंट के नीचे आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है डेकोरेशन करने के लिए ब्लैक पेन से। रेड और ग्रीन यूज नहीं करना बोर्ड में। इस तरह से आप लाइन खींच दो अच्छी तरह से, हर एक पॉइंट के नीचे लाइन खींच दो ताकि एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन बड़ी अच्छी लगे। और अब तक हमने लिख दिए 8 पॉइंट। क्या क्या लिखे? नेम्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, कास्ट और कैटेगरी। ये पॉइंट कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। अब आगे ये कैटेगरी स्पेलिंग CATEGORY ध्यान रखना। अब अपन बचे हुए और पॉइंट लिख रहे हैं, ध्यान रखना। तो इसके बाद अपन चलते हैं और पॉइंट पर। पॉइंट 9वां पॉइंट देखो। अब आप लिख दो रिलीजन, धर्म, ठीक है ना। या इससे पहले आप ये लिख सकते हो, कौन सा? आप उसमें लिख दो जेंडर। 9वां पॉइंट में क्या लिख दो? जेंडर। आगे लिख दो आप जेंडर। जेंडर में क्या लिखेंगे? मेल, ठीक है ना। उसके बाद अब आप लिख दो अगला पॉइंट 10वां। जेंडर के बाद आप लिख दीजिए मैरिड स्टेटस या रिलीजन लिख दो। धर्म, ठीक है। अब धर्म क्या लिखना? हिंदू। हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम और सिख है तो सिख। इसके बाद अगला पॉइंट आ रहा है मैरिड स्टेटस। क्या आप शादीशुदा है कि नहीं है? तो इसमें लिखना है मैरिड। स्टेटस में भी पॉइंट लगाना, ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये मैरिड स्टेटस हो गया, इसमें आपको लिखना है मैरिड। अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड लिख दो। अब अपन का पॉइंट आ रहा है नेक्स्ट 12 नंबर पे आ जाते हैं अपन। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर अपन को लिखना पड़ेगा विलेज या फिर टाउन। आप कहाँ पर जो रहते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा टाउन तो आपका आ जाएगा बिलाड़ा, ठीक है ना। और इसके बाद ये बिलाड़ा किस जिले में है, तो आपका अगला 13 पॉइंट आएगा डिस्ट्रिक्ट। क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में क्या लिखोगे? जोधपुर। क्या लिखोगे? जोधपुर। और जोधपुर रूरल भी कर सकते हैं। इसके बाद आइए आगे पॉइंट नंबर 14 में क्या लिखें? स्टेट। कौन से स्टेट है, कौन से स्टेट में रहते हो, तो आपका स्टेट आ जाएगा राजस्थान। क्या आ जाएगा? राजस्थान।
उसके बाद आप चलो 15 पॉइंट पर, यह आ जाएगी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। आपकी नेशनलिटी क्या है, तो ये ध्यान रखना। नेशनलिटी में देखो इधर, यहाँ पर आपको लिखना इंडियन। क्या लिखना? इंडियन। ठीक है ना। अब आप लिख दो अपनी हॉबी, मतलब हॉबी इसमें लिखनी ज़रूरी है। 16 पॉइंट पर आ जाएगी हॉबी। अब हॉबी में आप पेंटिंग कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पेंटिंग लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? पेंटिंग। तो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। अब तक हम 16 पॉइंट तक पहुँच गए। हर पॉइंट के नीचे आपको अंडरलाइन बनानी है, ध्यान रखना। अब तक हम पहुँच गए 16 पॉइंट पर, और अब आगे देखिए। 9वां पॉइंट है जेंडर, रिलीजन, मैरिड स्टेटस, विलेज या टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनलिटी, हॉबी। अब अपना खास जो पॉइंट बचा है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हमारा अगला पॉइंट आ रहा कौन सा? 17वां, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये लिखना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पर आप 2 पॉइंट में लिख दोगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले फिजिक्स, ये लिखिए आप ऐसे। सबसे पहले क्या लिखोगे? एमएससी। किस में की? फिजिक्स में। इस तरह से अच्छी तरह। फिर पास, अब ये लिखा ना फिजिक्स, फिर लिख दो पास्ट। ऐसे पास्ट कौन से सन में की? माना कि आपने 2016 में की। कितने प्रश्न से की? विच 91% मान लेते हैं। कहाँ से की? फ्रॉम JNVU, जैन व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। ये पहला पॉइंट आपका हो गया अच्छी तरह से। अब जोधपुर राजस्थान भी कर लेना। अब दूसरा पॉइंट आ रहा, आपने बीएड कब की? ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट आएगा हमारा बीएड। तो बीएड में भी वही लिखना है। बीएड माना कि आपने पास्ट। अब बीएड कब की आपने? 2018 में। पास्ट इन 2019 में कर लेते हैं, ठीक है ना। और कितने प्रश्न से की? विथ 85%। कहाँ से की? कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा से। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा। अब ध्यान दीजिए, ये मैं लिख दिया कोटा यूनिवर्सिटी कोटा। अब लास्ट में आप कितना पेमेंट मांग रहे हो? एक्सपेक्टेड सैलरी। 18 पॉइंट हमारा यहाँ खत्म हो रहा है। जॉब एप्लीकेशन का लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेड सैलरी, यानी आपको कितने पैसे चाहिए, आप अनुमानित सैलरी आप क्या मांग रहे हो वो लिखना है। तो आप लिखिए मतलब ऐसे 40,000 पर मंथ, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, 40,000 पर मंथ। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी 6 नंबर की जॉब एप्लीकेशन। और हर पॉइंट के नीचे आपको क्या करना है? ऐसे निशान लगाना है अच्छी तरह से, और आप इस तरह से निशान लगाकर ये 18 पॉइंट ही आपको रिज्यूम में लिखना है। और आई थिंक ये जॉब एप्लीकेशन आपको समझ में आई होगी। वापस इसको रिपीट करके रिज्यूम वापस रिपीट करके इसको देख सकते हैं और अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। हमारे ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाएंगे समय समय पर। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, और आगे हम मिलेंगे। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।